प्यारे मित्रों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। आज एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बोलते हैं, लोगों में धारणा है कि सनातनियों के 33 करोड़ भगवान हैं। भगवान 33 करोड़ भी नहीं है, भगवान केवल एक ही है। मैं समझता हूँ सनातनियों का नहीं, मानव मात्र का भगवान एक है। लेकिन ये देवता हैं वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, और इनकी संख्या उतनी हो सकती है जितने पृथ्वी पर इंसान रहते हैं। ये कुछ नहीं है वो लोग जो देह विसर्जन के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं किए, ये वही लोग हैं। जिस प्रकार अच्छे और बुरे मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार इनमें किसी को देवता, किसी को भूत। लेकिन अपनी पूजा ये सब करवाते हैं देवता के ही नाम से करवाते हैं। इनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये भी इनके 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि, इनके 33 कोटि हैं, जिनमें से दास सबके नाम तो नहीं गिना सकता, पर गिना सकता है। जैसे ये हैं यक्ष, किन्नर, पिशाच, भूत, राक्षस, यक्ष। इस नाम से ये सूक्ष्म रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं। गढ़वाल में बहुत होते हैं मांत्रिया, आछरिया, इस प्रकार के बहुत सारे, डाकनी, शाकनी, इस प्रकार अनेक नाम से ये जाने जाते हैं। और 33 कोटि है इनके, 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ से अधिक भी हो सकते हैं। क्योंकि जो भी मरता है, मुक्ति न होने की स्थिति में जो भटकती हुई रूह है, वो इसी प्रकार है, इसी प्रकार पूजा पाने की कोशिश करते हैं। और ये शरीर पाने के लिए बेचैन होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के ये शरीर को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर जब ये इनकी सवारी आती है, तो आप देखते होंगे कि गांव घरों में इन लोगों को कभी सुखी नहीं पाया जाता। ये लोग बड़े दुखी होते हैं। जितने लोगों पे भी मैंने गांव घरों में देवी देवता अवतरते हुए देखे हैं, वो अंततोगत बहुत पीड़ादायक जीवन जीते हैं। उनको देखकर कई लोगों को लगता है कि कितना अच्छा है, इस पर तो देवी की सवारी आ रही है, इस पर देवता की सवारी, इस पर नरसिंह आ रहा है, इस पर भैरव आ रहा है। लोग बड़े खुश होते हैं कि ये हमारा किसी प्रकार का बहुत बड़ा हित कर लेंगे। लेकिन इसके बारे में गीता से बाहर जाकर महायोगी भर्तृहरि के एक श्लोक से मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। नमस्यामो देवान हत विदेहस्ते विवशगा विधिर्वन्द्य सोपि प्रतनियेत कर्मैक फलदा फलम कर्मायत्तम किम अमरगणे किम विधिना तस्मै कर्मणि विधिरपि येन न प्रभवति। कहने का मतलब है कि भर्तृहरि जी ने कहा है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो विधि के उस पर है। हद विधेस्ते विवश का, वो विधि का जो विधान बनाने वाला है, उस विधान के अंदर बंधे भी हैं। वो उस विधान से बाहर जाके न किसी को नुकसान कर सकते हैं, न किसी का फायदा कर सकते हैं। हद विधेस्ते विवश का,
विधिर्बंध सो विपर्तनीयत का परमय फल। अब क्या है कि उस विधि की ही वंदना करें, उसी को सब कुछ मान ले। बोले नहीं नहीं, उसका भी हिसाब एक है, उस मुनीम से ज़्यादा उसकी भी औकात नहीं है। वो जो हाजिरी लगाने वाला एक ठेकेदार का मुनीम है, वो तो वैसे उस बुद्ध विधि की भी है। इसलिए नमस्कार उन कर्मों के लिए है जिनसे बाहर जाके विधि जो कर्मों का लेखा जोखा करने वाला विधि विधाता है, वो भी जिसके बाहर नहीं जा सकता, उन कर्मों को नमस्कार। ये भर्तृहरि जी का कहना था। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने भी गीता के 7वें और 9वें अध्याय में इस प्रकार की बातें बताई है कि भाई ये जो देवता हैं ये मेरे ही विधान के अनुसार लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, कोई ज़्यादा विवाद करे तो इस श्लोक का हवाला दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कुछ विवादास्पद बोल नहीं रहा हूँ। और मेरे ख्याल से समझने के लिए काफ़ी है कि भगवान ने स्वयं बोला कि मेरे ही विधान के अनुसार देवी देवता भी फल प्राप्त करें, परंतु उसके बारे में बताए तद्भवत अल्पमेधसाम, वो क्षणिक फल है। आपने देवताओं से मांगा, पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन जिस दिन इस संसार से जाना होगा उस दिन कर्मों का लेखा जोखा के अनुसार भजन तो किया नहीं, परमात्मा को ध्याया नहीं, अपने आत्म तत्व को जाना नहीं, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? फिर 84 लाख की योनि में भटकना पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सत्संग हमारे देश में चल रहे हैं जो बताते यही बातें सही बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु कोई ज्ञान गलत शायद नहीं देते होंगे, लेकिन मैंने उन गुरुओं का ज्ञान लेने वालों को अपने आसपास ऐसे देखा है, उनके व्यवहार में वही जो गुरु से सुनते हैं अपने जीवन में नहीं अपनाते, बल्कि आसपास लोगों को सुनाते हैं, अपने चरित्र में ढालें तो उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की सुगंध से समाज में परिवर्तन आए, लेकिन अपने दूसरों को सुनाएंगे। और ऐसे सत्संगी लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वे लोगों को इससे तो करते हैं बात 84 के चक्कर से बाहर निकलने की, कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, ये भोगनी पड़ती हैं इंसान को अपने कर्मों के कारण, जब कर्म दूषित हो जाते हैं। लेकिन मैंने इन लोगों को प्राय देखा है, लोगों को 84 के चक्कर से बाहर निकालने की ज़रूर बात करते हैं, पर खुद ऐसे लोगों को मैंने 99 के चक्कर में फंसा हुआ देखा है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सरलता अपनाएं, एक ईश्वरवाद जिसकी बात इस्लाम करता है वो गलत नहीं करता है, इस्लाम की सारी बातें से असहमत नहीं हो सकते, बस उनकी बातों से जो असहमत हैं यही है कि हमारे अनुसार गीता की ज्ञान की रोशनी में परमात्मा ने किसी को किसी का कत्ल करने का आदेश नहीं दिया है। वो बस इतना ही उनसे कुछ मतभेद हो जाता है। बाकी परमात्मा मैं समझता हूँ ईश्वर अल्लाह जरूर एक होगा, एक ही है ईश्वर अल्लाह, उसमें कोई नहीं है, और एक ही ईश्वर पूरे संसार को चलाने वाला है, उसको चाहे जो नाम दिया जाए। और यदि मनुष्य के अंदर थोड़ी भी समझ हो जाए तो पुराण और कुरान का तर्जुमा एक साथ हो सकता है। और वही बात है, जितना दूषित इन हमारे सनातन के शास्त्रों को किया गया, उतनी ही दूषित परिभाषाकारों ने, टीकाकारों ने उनको भी कर दिया हो, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन ग्रंथों को हमने पढ़ा नहीं उनके बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी टिप्पणी करना, यह अशोभनीय होगा
और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं गीता की रोशनी के आधार में बोल सकता हूँ कि पूरे संसार को बनाने वाला एक है और उसी के शासन में पूरी दुनिया चल रही है और उसने कर्म फल का विधान किया है और वो न किसी को दंडित करता है न पुरस्कृत करता है। हमको अपने कर्मों के फल मिलते हैं। जो देवी देवताओं के चक्कर में फंसते हैं उनको क्षणिक लाभ जरूर मिलता है, लेकिन उनको मैंने जीवन भर में दुखी पाया है। देवता जो है, अब देव पूजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या इसका वो है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।